पन्ना जिले में खाद लेने सरकारी समितियों तक पहुंच रहे किसानों के लिए ई टोकन व्यवस्था राहत नहीं बल्कि सिरदर्द बन चुकी है। खेत में फसल सूखने की कगार पर है और किसान मोबाइल नेटवर्क और टोकन के चक्कर में दर दर भटकने को मजबूर है। हालत यह है कि खाद गोदामों के बाहर किसान खड़े हैं, लेकिन सिस्टम की बेरुखी ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया है। इस मुद्दे पर पन्ना जिले के समाजसेवी तिलकराज पटेल ने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुर्सी पर बैठी सरकार को किसान की मिट्टी से कोई सरोकार नहीं। ई टोकन के नाम पर किसानों के साथ खुला मजाक किया जा रहा है। तिलकराज पटेल ने सवाल दागते हुए कहा कि जिन गांवों में नेटवर्क नहीं, जहां किसानों के पास स्मार्टफोन तक नहीं, वहां ई टोकन की बाध्यता करके सरकार आखिरकार क्या चाहती है कि किसान खाद के बिना फसल बर्बाद कर दे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की नाकामी और अव्यवस्था का खामियाजा सीधे किसान भुगत रहा है। मध्य प्रदेश सरकार अपने आप को किसान हितैषी सरकार बताती है, पर मैं नहीं मानता कि मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है। नहीं, क्योंकि आप देखिए किसान कितना परेशान दिखाई दे रहा है। खाद के लिए लंबी लाइनें लगी देखी जा रही हैं। कितनी लंबी लाइनें हैं। कई किसान हैं 4 से 5 दिन तक परेशान देखे जा रहे हैं। 4 से 5 दिन तक उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। क्या किसान खाद के चक्कर में फसल खराब कर लें क्या? आप एक बात बताइए, किसानों के लिए कितना परेशानी वाली बात है। कहीं ई टोकन की सिस्टम कर दिया। अब ई टोकन के लिए कई किसान ऐसे हैं जिन पे मोबाइल चलाना ही नहीं आता। कई किसान ऐसे हैं कि मोबाइल है ही नहीं उनके पास। कई ऐसी चीज है कि स्मार्टफोन ना होने के बाद उनके गांव में क्षेत्रीय ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनके गांव में आज भी नेटवर्क नहीं है। अब मोबाइल लेके करेंगे भी क्या? और अब सोचिए आप, किसानों के लिए कितनी परेशानी है। आधार कार्ड कहीं कुछ और इसके अलावा ई टोकन और कहीं ओटीपी, कहीं मोबाइल नंबर लिंक। अब सोचिए किसान इतना पढ़ा लिखा होता वो किसान ही नहीं करता। और दूसरी चीज, किसान परेशान हो रहा है। आप शराब ठेके में जाके देखिए, वहां पर ना तुम्हारा आईडी प्रूफ लगेगा, ना आधार कार्ड लगेगा, ना तुम्हारा मोबाइल नंबर लगेगा, ना ओटीपी लगेगा। और मैंने ऐसा भी देखा है, कई स्टूडेंट अपने यूनिफॉर्म में शराब ठेके पे खड़े हैं और शराब लेकर आते हैं। उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। शराब ठेकों पर ना कोई आधार कार्ड, ना कोई नियम, ना कोई लागू, कुछ नहीं। वहां पर जो भी जाए पैसा दे और सीधे लेके चला जाए। तो किसानों के लिए इतनी पाबंदी क्यों? कहीं आधार कार्ड, कहीं मोबाइल नंबर, कहीं ओटीपी, कहीं कुछ। और लंबी लाइनों में लगा रहता है। और उनको मतलब कि कई बार अपमान भी किया जाता है कि तुम्हारे पास आधार कार्ड में ओटीपी नहीं है, यहां से निकलो, कुछ भी परेशान किया जा रहा है। अरे किसान एक अन्नदाता है जो पूरे देश की रोटी चलाता है। आप सोचिए, पूरे देश की रोटी चलाता है, उस किसान का अपमान किया जा रहा है। एक कितनी निंदनीय बात है। और किसान और सरकार अपने आप को इसको किसान हितैषी सरकार बताती है। कहां से किसानों का हित दिख रहा है इसमें? अगर 1% भी किसानों का हित दिख रहा हो तो बताओ। यहां तो ठीक है, किसान बड़ी मेहनत करने के बाद फसल तैयार भी कर लेता है। भगवान की मार, कहीं बरसात की मार से फसल बचाते हुए किसान ले जाता है। जो निकलती है फसल, उसको बेचने के लिए गेहूं साइलों में डालता है, समय में पैसा नहीं आता है। एक बात बताइए, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक बात बताएं कि एक ना कुछ कुरकुरे बनाने वाली कंपनी अपना कुरकुरे का रेट फिक्स कर देती है कि हम इतने रुपए में बेचेंगे। एक बिस्किट की कंपनी वो अपना रेट फिक्स कर देती है हम इतने बेचेंगे। और एक जूता चप्पल बनाने वाला अपना जूता चप्पल का रेट फिक्स करके बेचता है कि हम इतने बेचेंगे। पर किसान की फसल, किसान का अनाज क्यों वो अपना रेट फिक्स नहीं कर पा रहा है? एक जो किसान है जो अपना खुद की फसल का रेट फिक्स नहीं कर पाता है, उसका भी सरकार ही फिक्स करती है रेट। एक बात और बता दूं आपसे मैं, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेनों के किराया बढ़ गए, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ गया, और क्या और तो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई, पर किसानों का अनाज का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? किसानों का अनाज का भाव क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? किसान को तो मतलब परेशान कर ही रही है सरकार। अब किसान को परेशान कर रही है सरकार, इसमें किसानों का हित कहां से दिख रहा है? आप बताइए। फिर भी मतलब कि मध्य प्रदेश सरकार लाख दावे करती है हम किसान हितैषी हैं। कहां से किसान हितैषी हुई सरकार? आप हमको बताइए ना। कहीं में भी किसान हितैषी नहीं है सरकार। वो किसान हर जगह परेशान ही है। और तो और मैं एक बात और बोल देना चाहूंगा कि अगर किसान ऐसे ही परेशान रहे और किसानों को जल्द से जल्द खाद मतलब उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, सब इससे झंझट से दूर नहीं किया जा रहा है, कहीं आधार कार्ड, कहीं ई टोकन, कहीं उससे छुटकारा नहीं पाया जा रहा है, समस्त किसान इस प्रकार परेशान रहेगा, तो जल्द से जल्द समस्त किसान रोडों पर, सड़कों पर आएगा और उग्र प्रदर्शन करेगा। इसका मतलब जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि किसान इतना परेशान है। जो पूरे देश की रोटी चलाता है वही किसान हर जगह भटकता नजर आ रहा है। आप देख। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर जल्द ही ई टोकन की बाध्यता खत्म नहीं की जाती और खाद का सीधा वितरण शुरू नहीं किया जाता तो किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूटेगा। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड,
जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।